बिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन अल मुतसाहिर लिअज़मतिही जबाबिरतुत ताग़ी अल मुतहादिर लिकिब्रियाइही गतातुल मुतक़र्रिबी अल मुअतरिफ़ि बिरुबूबियतिही साइरुल ख़ल्क़ि अजमईन। अस्सलातु वस्सलाम वत्तहियातु वल-इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातिमुन नबिय्यीन सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़िम वजहका लिद्दीने हनीफ़ा फितरतल्लाहिल्लती फ़तरन्नासा अलैहा ला तब्दीला लिख़ल्क़िल्लाह ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम वलकिन्ना अक्सरन्नासा ला यअलमून। जिसकी नेमतों को गिनने वाले गिन नहीं सकते, ना कोशिश करने वाले उसका हक अदा कर सकते हैं, ना बुलंद परवाज़ हिम्मतें उसे पा सकती हैं, ना अक्ल व ज़हन की गहराइयां उसकी तह तक पहुंच सकती हैं। उसके कमाल ज़ात की कोई हद या नहीं, ना उसके लिए तौसीफी अल्फाज हैं, ना उसकी इब्तिदा के लिए कोई वक्त है कि जिसे शुमार में लाया जा सके, ना उसकी कोई मुद्दत है कि जो कहीं पे खत्म हो जाए। सलावत सूरह रूम की 40वीं आयत की तिलावत मुसलसल की जा रही है और आज गुफ्तगू अपनी 7वीं मंजिल में दाखिल हो गई। अब तक की गुफ्तगू से जो मतालिब हमने अखज़ किए वो ये है कि इस्लाम जो दीन रहमत है, जो दीन फितरत है, जिसके दीन फितरत होने के मुताल्लिक़ कुरान ने इस आयत को नाज़िल किया और कहा फितरतल्लाहिल्लती फ़तरन्नासा अलैहा, फितरत के मुताबिक खल्क़ किया। ला तब्दीला लिख़ल्क़िल्लाह, और अल्लाह की खिलकत में तब्दीली नहीं होती। इसलिए ये तब्दीली की ज़रूरत वहाँ पड़ती है कि जहाँ पे कोई नुक्स पाया जाए, जहाँ कोई ऐब पाया जाए। मगर अल्लाह का खल्क़ करता चीज़, अल्लाह की खल्क़ करता चीज़ वो होती है कि जिसमें कोई नुक्स नहीं होता, कोई ऐब नहीं होता। ये दुनिया की बनाई हुई चीज़ें हैं जिन्हें अपग्रेड होने की ज़रूरत होती है, जहाँ हर दफ़ा एक नया वर्जन आने की ज़रूरत नहीं होती। इंसान खुद वो है बताते हुए कि जिसके नफ्स को अपग्रेड होने की ज़रूरत है, जिसका नफ्स बतदरीज मुख्तलिफ मराहिल तय करते हुए तज़किया नफ्स की मराहिल को तय करता है। ये इंसान है कि जो ज़वाल से कमाल की तरफ सफ़र करता है, मगर जो अल्लाह तख्लीक करे वो रोज़े अव्वल से कमाल पे होता है और अबद तक कमाल पे रहता है। तो इस्लाम अल्लाह का पसंद करता दीन है, मुंतखब करता दीन है। तो जो चीज़ें, जो अवामिल जिन पे हमने अब तक रोशनी डाली कि जिनकी ज़रूरत है कि जिस पे हम तवज्जो करें और जिसके नतीजे में ये इस्लाम हमारी ज़िंदगी में रहमत खुदावंदी का सरचश्मा करार पाए। तो उसमें जिस हदीस का तज़किरा मैंने पिछली गुफ्तगू में किया कि रसूल खुदा ने हमें क्या मिशन दिया, एक मुसलमान की ज़िंदगी का क्या मिशन होना चाहिए, तो उस पर हमने
जिंदगी का मिशन ये होना चाहिए कि वो लोगों की जिंदगी में पाई जाने वाली मुश्किलात को हल करें। लोगों की जिंदगी में होने वाली मुश्किलात को हल करें, इसलिए कि आप मुश्किल कुशा के मानने वाले हैं। तो हम वो है कि जो हमेशा मुश्किल कुशा होता है, हम हमेशा मुश्किल कुशा होता है। और दूसरा असूल क्या है हमको पहचानने के लिए कि हम वो है कि जहां जुल्म का शायबा नहीं पाया जा सकता, जहां जुल्म होगा वहां हक नहीं हो सकता। इसलिए कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का हमारे पहले इमाम का कौल है कि कुफ्र शिर्क की हुकूमत तो कायम रह सकती है मगर जुल्म की हुकूमत कायम नहीं रह सकती। तो इस्लाम में जुल्म की कोई जगह नहीं, इसीलिए इस्लाम में अदल जो है वो असूल दीन में दूसरे नंबर पर है। तो जहां हक होगा वहां अदल होगा, ये दूसरा असूल। पहला असूल कि हक हमेशा मुश्किल कुशा होता है, दूसरा असूल जहां हक होगा वहां अदल होगा, और तीसरा असूल देखिए, ये असूल में जो आपको बता रही हूँ हक को पहचानने के, ये अगर आप समझ लें और अपने ज़हनों में बिठा लें तो फिर आइंदा आपको कभी हक को पहचानने में मुश्किल दरपेश नहीं आएगी। इसलिए कि ये असूल इसलिए भी जरूरी है, हमको बातिल की तमीज़ फकत हुकूमतों को पहचानने के लिए थोड़ी है कि कौन सी हुकूमत हक पे है, कौन सी हुकूमत बातिल पे है। ये तो रोजमर्रा के अमूर में काम आता है। शख्सियतों को पहचानने के लिए जरूरी है कौन सी शख्सियत हक पे है, कौन सी शख्सियत बातिल पे है। रोजमर्रा के अमूर में किसका मौक़िफ़ हक पे है, किसका मौक़िफ़ बातिल पे है, कौन हक की बात कर रहा है, कौन बातिल की बात कर रहा है, किसकी बात को हमने कबूल करना है, किसकी बात को हमने रद्द कर देना है। तो ये सब जब ही मुमकिन होगा कि जब आप हक को पहचान सकेंगे। मतलब सलावत तो पहला असूल देखा मुश्किल कुशा, मुश्किलों को हल करने वाला हक का दावेदार होना चाहिए। जहाँ हक होगा वहाँ कोई मुश्किल नहीं होगी। अगर मुश्किलें होंगी तो जो साहिबाने हक है वो उन मुश्किलों को हल करने वाले। और दूसरा असूल कि जहाँ हक होगा वहाँ अदल होगा। देखिए अदल क्या है, अदल के मानी क्या है? लोग आमतौर पर समझते हैं अदल के मानी है इंसाफ, इंसाफ करना अदल है। तो देखिए इंसाफ तो वो है जो आप और हम किया करते हैं, किसी चीज को बराबर तकसीम कर दिया, वो इंसाफ है। दो बच्चे हैं आपके घर में, एक चीज है आधी उसे दे दी आधी उससे दे दी, आपने इंसाफ कर दिया। ये इंसाफ है, ये वो है कि जो आप और हम किया करते हैं। अदल वो है कि जो अल्लाह और अल्लाह वालों का वस्फ हुआ करता है। अदल दरअसल क्या है कि हकदार को उसकी जगह पे पहुंचा देना, हक को उसकी जगह पे पहुंचा देना, ये अदल है। और अदल जुल्म का मुतज़ाद है, ऑपोजिट है। जहाँ जुल्म होगा वहाँ अदल नहीं हो सकता, जहाँ अदल होगा वहाँ जुल्म नहीं हो सकता। तो किसी को उसके हक से हटा देना, किसी हकदार से उसका हक छीन लेना, किसी भी शख्सियत का किसी भी चीज का कोई हक है आप वो अदा नहीं कर रहे, चाहे अपने जहन में ही अदा नहीं कर रहे, उसको वो हक नहीं दे रहे जिसका वो हकदार है, जिस इज्जत का वो हकदार है उसे वो इज्जत नहीं दे रहे। तो दरअसल आप क्या कर रहे हैं? जुल्म कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। तो हकदार को उसका हक देना, हक को उसकी जगह पे रख देना। किस जगह पे? कि जो अल्लाह ने मुकर्रर किया, अल्लाह ने मुकर्रर किया। मैंने आपसे इज्जत की बात की, तो इज्जत और जिल्लत मुकर्रर करने वाला कौन है? अल्लाह। तो इज्जो मन तशा हुआ तो जिल्लो मन तशा, अल्लाह है कि जो इज्जत देता है और अल्लाह है कि जो जिल्लत देता है। तो जिसे अल्लाह ने इज्जत दी हो, आप
अहमियत के बारे में बताया। और देखिए अक्ल इतनी अहम है कि अक्ल हक को पहचानने के लिए भी जरूरी है और अक्ल पिछले दो असूलों के लिए भी जरूरी है। अगर आपके पास अक्ल नहीं है तो आप किसी की मुश्किल को हल कर सकते हैं, मुश्किल बढ़ा देंगे, मगर हल नहीं कर सकते। तो अक्ल जरूरी है मुश्किलों को हल करने के लिए और अक्ल जरूरी है अति करने के लिए। अगर अति नहीं है तो आप अति कैसे करेंगे? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे सलवात। तो अक्ल जरूरी है मुश्किल कुशाई के लिए भी, मुश्किलों को हल करने के लिए भी अक्ल जरूरी है अति करने के लिए। क्या वजह है कि लोग इतना जुल्म करते हैं? क्या वजह है कि लोग अपने अज़हान में बातिल ख्यालात रखते हैं? क्या वजह है कि लोग दिलों में नफरतें रखते हैं? उन लोगों के लिए भी कि जिन्हें खुदावंद आलम ने इज्जत अता की, जिन्हें खुदावंद आलम ने मकाम अता किया। हम हैरान होते हैं ना कि भाई इतनी वाज़ेह शख्सियत, इनसे तो मोहब्बत किए बगैर कुछ हो ही नहीं सकता, दिल में नफरत कैसे कोई ला सकता है? तो वो इसीलिए कि वो साहिबाने अक्ल नहीं है। जो साहिबे अक्ल होगा वो आदिल होगा, वो जुल्म नहीं करेगा। तो तीसरा असूल कि जहाँ हक होगा वहाँ अक्ल होगी। तो तीन असूल ये मैंने आपको दे दिए, यानी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए कि जहाँ आपको बातिल में तमीज करने का मौका आया आपने फौरन फैसला कर लिया कि आया ये चीज हक पे है या बातिल पे, ये शख्सियत हक पे है या बातिल पे, ये सिचुएशन हक पे है या बातिल पे। आजकल कितने ऐसे मकाबले आते हैं, फला शख्सियत हक पे है या बातिल पे, तालिबान हक पे है या बातिल पे, तो कुछ धमाका हक पे है या बातिल पे।
तो रसूल की हदीस भी है, सही सही किताबों में लिखी, बिल्कुल सही हदीस कि अल हक़ मअल अली व अली मअल हक़, हक़ अली के साथ है और अली हक़ के साथ। हमारी किताबों की हदीस नहीं है, उनकी किताबों में। और देखिए हम यही है कि दूसरों की किताबों से हम अपना मसलक, अपना मौक़िफ़, अपना मकसद साबित कर सकें, यही आपकी जीत है। हालांकि कितनी कोशिशें की गई हमको मिटाने की, कितने पैर बिठाए गए, कितनी हदीसें गढ़ी गई, कितने मौलवी के कलम पहने गए, कितने मुहद्दिस पैदा किए गए, हजारों की तादाद में हदीसें गढ़ी गई, हजारों की तादाद में। यहाँ तक के कहा जाता है कि जब रसूल की रहमत के बाद मदीने में ये आलम था, एक शख्स खड़ा हुआ कहने लगा कि मुझे एक ऐसी हदीस मालूम है कि जो मेरे अलावा किसी को नहीं मालूम। और कहते कौन सी हदीस है, सारा मजमा इकट्ठा हो गया, भाई कौन सी हदीस है ऐसी? कहा रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जो शख्स भी मदीने में प्याज खाएगा उसके ऊपर जन्नत वाजिब। वो कौन था? प्याज बेचने वाला था, अपनी प्याज बेचना चाहता था, हदीस पढ़ ली, उसकी प्याज फौरन बिक गई। ये आलम है हदीसों को पढ़ने का। और किस तरह से फज़ाइले अली और औलाद अली मिटाए गए हैं किताबों में, पूरे के पूरे कुतुबखाने जला दिए गए। और सिर्फ ये उस दौर में नहीं है कि जब अली मुर्तज़ा का दौर है या हसन का दौर है या हुसैन का दौर है, पूरे दौर इमामत में तारीख है तशय्युअ या तो जली हुई किताबों की राख से मुज़य्यद है या शहीदों के खून से शुरू है, पूरी तारीख है। और अगर वो कुतुबखाने महफूज रहते, अगर वो किताबें आज हमारे पास होती, तो हमारा इल्म जिस दर्जे कमाल पे आज है उससे कहीं ज्यादा होता। तो वो अफसोस तो है, मगर उसके साथ साथ ये नाज भी है कि वो कुतुबखाने जला दिए गए, अली के नाम को मिटाया गया, अली के चाहने वालों की गर्दनें काटी गई, मगर अली का नाम आज भी महफूज है और दुश्मनों की किताबों में महफूज है। वो दुश्मनों की किताबों से आज हम ये साबित कर सकते हैं कि अली दुश्मनों की किताबों से साबित कर सकते हैं। जिस दर्जे कमाल पे ये इल्म मौजूद है कि जो फैज़ है मामूल इल्म का, जो इल्म के दर से हमें इल्म अता हुआ है, जो हमारी झोलियों में आया है, वो ही इतना है। हालांकि उसे मिटाने की कितनी कोशिशें की गई, उसके बावजूद ऐसा है कि जो कहीं और नहीं मिल सकता, कहीं और नहीं मिल सकता। तो ये हक़ की पहचान का तरीका है और ये है अहले हक़। जो इनके साथ है वो हक़ है, जो इनके खिलाफ है वो बातिल है। ये कुरान और सुन्नत से फैसला है, कुरान और सुन्नत से फैसला है। मैंने कोई नई बात नहीं की, वो बात कर रही हूँ कि जो कुरान में है, वो बात कर रही हूँ जो सही सही हदीसों में। और उसके बाद क्या कहने लगे कि भाई इतने सब बात करते रहे अपनी जिंदगी में, तो कोई ना कोई गुनाह तो किए होंगे, कोई ना कोई गुनाह तो किए होंगे। तो देखिए कुरान मजीद में खुदा अपने आलम फरमाता है, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह और आयतन नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु काना तव्वाबा। कि हबीब आप लोग जॉब दर जॉब तुम्हारे दीन में दाखिल होने लगे। जब ये ग़ैबत के बाद यहूदियों के खजाने भी तुम्हें हासिल हो गए, तो अब फतह हमने तुम्हें अता कर। मगर देखो हबीब फतह आने के बाद अल्लाह की हम्द करते रहना, इस्तग़फ़ार करते रहना। तो कुरान में इस्तग़फ़ार का हुक्म दिया गया और सिर्फ यही नहीं, जा वजह इस्तग़फ़ार का हुक्म दिया
पंजन जाता हुआ ये लखना फिर इस्तगफार का हुक्म। तो जब जा बजा इतने इस्तगफार के हुक्म आए तो तफसीर लिखने वाले के मुंह काट आ गए, कहने लगे कि भाई कोई ना कोई गुनाह तो किया होगा, जो इस्तगफार का इतना हुक्म है, जो इस्तगफार का इतना हुक्म है तो कोई ना कोई गुनाह तो किया होगा। और जब हम अपनी इमाम की दुआएं और मनाजात उठा के देखें तो दुआएं मैंने को देख लीजिए इतने इस्तगफार है, इतने इस्तगफार है, पूरी दुआ ही इस्तगफार पर मुश्तमिल है। तो मुझे सवाल तो जहन में आता है कि ऐसे कौन से गुनाह हुए कि जो इतना इस्तगफार का हुक्म दिया गया, इतना इस्तगफार का हुक्म दिया गया। तो जब दुनिया की आंखें भटकने लगती हैं तो उसको जो रास्ता दिखाती है वो अली क्या, जो नाक़िस अक्लें हैं वो रास्ता नहीं दिखा सकती। वो लोग जिनका मतलब प्रयास में चलता है, अपनी अपनों से फैसला करते हैं, तो वहाँ नुक्स पाया जाता है। हिदायत के लिए, रास्ता दिखाने के लिए कामिल अक्ल दरकार। तो अब जब ये मुश्किल दरपेश आई कि मेरे ऐसे कौन से गुनाह किए हैं जो इस्तगफार का इतना हुक्म है, तो अब इस मुश्किल का हल भी अगर मिलेगा तो मुश्किल कुशा के दर से। तो एक मर्तबा अली मुर्तज़ा मस्जिद में तशरीफ फरमा है और उनके साथ बैठे हैं अब्दुल्लाह इब्न अब्बास। कौन है अब्दुल्लाह इब्न अब्बास? मुफस्सिरुल उम्मत, इमामुल उम्मत, उम्मत के सबसे बड़े जलील आलिम, उम्मत के सबसे बड़े तफसीर लिखने वाले, ये अपना बात है अब्दुल्लाह इब्न अब्बास। तो कितनी बड़ी शख्सियत बैठी है अली के बैठने में, कितनी बड़ी शख्सियत बैठी है। तो आप वो दोनों मस्जिद में बैठे, इतने में एक शख्स अंदर दाखिल हुआ मस्जिद में और आके कहने लगा कि या अली मुझसे बहुत गुनाह सरजद हुए, मैंने जिंदगी में बहुत गुनाह किए हैं, तो कुछ ऐसा बता दीजिए कि खुदावंद आलम मेरे गुनाह बख्श दे। अब जब मेरे मौला ने ये सुना तो कहा कि इस्तगफार करो, इस्तगफार करो। वो शख्स चला गया। जब वो शख्स गया उसके बाद दूसरा शख्स आया, आने के बाद कहने लगा कि या अली खुदावंद आलम ने मुझे मालो दौलत से नहीं नवाजा, अल्लाह ने मुझे दीन दिया, मैं दीन पे अमल करता हूँ, लेकिन घर में बहुत फाक़िर है, घर में बहुत तंगी है, 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जमती है। तो कुछ ऐसा बता दीजिए कि खुदावंद आलम मुझे मालो दौलत अता कर दे। अली ने कहा इस्तगफार करो, इस्तगफार करो। वो शख्स भी चला गया। तीसरा शख्स आया, आने के बाद कहने लगा कि या अली खुदावंद आलम ने मुझे सब कुछ दिया, सब कुछ अता किया, मगर बेटे नहीं दिए। तो कुछ ऐसा बता दीजिए कि खुदावंद आलम मुझे औलाद नरीना दे, बेटे अता कर दे। तो कहा कि इस्तगफार करो। अब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के कान खड़े हो गए कि भाई वो आया था गुनाह बख्शवाने के लिए, उसे तो कहा इस्तगफार करो, वो आया था मालो दौलत के लिए, उसे भी कहा इस्तगफार करो, ये आया था बेटों के लिए, इसे भी कहा इस्तगफार करो। इतने अनमोल बेजोड़ सवालात और अली एक जुमले में जवाब दे रहे हैं। खुदा की कसम मुश्किल कुशा हो तो ऐसा, सुभान अल्लाह, एक जुमले में जवाब दे रहे हैं। इतने में एक और आ गया, कहने लगा कि या अली हमने बड़ी मुश्किल से नहर खोदी और नहर खोद के अपने गांव अपने करिए तक लेकर गए, अब वो नहर खुश्क हो गई है, तो कुछ ऐसा बता दीजिए कि वो नहर दोबारा से सैराब हो जाए। तो मेरे मौला ने कहा इस्तगफार करो, सुभान अल्लाह। अब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। एक मर्तबा बुलंद आवाज में सलावत कीजिए ताकि मुझे ये एहसास हो जाए कि आप मेरी गुफ्तगू को और से सुन रहे हैं। चौथा आया
बताया तो आपको बाप खुश हो गया, तो कुछ ऐसा बता दीजिए कि दोबारा से वो बाप सब कुछ शादाब हो जाए, फल देने लगे बहुत तरह। तो मेरे मौला ने कहा इस्तग़फ़ार करो। अब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास परेशान, अब रहा नहीं किया, कहने लगे या अली इतने अनमिल बेजोड़ सवालात और आप हर एक को कह रहे हैं इस्तग़फ़ार करो, इस्तग़फ़ार करो, इस्तग़फ़ार करो, तो ये मामला क्या है? तो मेरे मौला ने कहा अब्दुल्ला कुरान नहीं पढ़ो। किसे कह रहे हैं? मुफस्सिरुल उम्मत, उम्मत के सबसे बड़े आलिम, सबसे बड़े तफसीर लिखने वाले, सबसे ज्यादा इल्म रखने वाले, उनसे अली कह रहे हैं कुरान नहीं पढ़ा। खुदा की कसम ये अली ही कह सकते हैं, ये अली ही कह सकते हैं कुरान नहीं पढ़ा। ना कुरान तो पढ़ा है मगर ये बात समझ में नहीं आई। मेरे मौला ने कहा कि खुदावंद आलम कुरान में फरमाता है अस्तग़फिर रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह तुम्हारे गुनाह बख्शेगा। व युमदिदकुम बिअमवालिन, इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह तुम्हें माल देगा। व बनीन, अल्लाह तुम्हें बेटे देगा। व यजअल लकुम जन्नातिन, इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह तुम्हें बाग देगा। व यजअल लकुम अनहारा, इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह तुम्हें नहरें देगा। ये कहते हैं कि मौला ऐसा महसूस होता है जैसे ये आयत आज ही नाज़िल हुई। कौन कह रहे हैं? ऐसा महसूस होता है ये आयत आज ही नाज़िल हुई हो। अली ने मुस्कुरा के कहा नाज़िल तो बहुत पहले हो गई थी, समझ में तुम्हें आ जाएगी। नाज़िल तो बहुत पहले हो गई थी, समझ में तुम्हें आ जाएगी। तो कुरान अगर किसी से समझा जा सकता है तो वो इन आलिम किताब हस्तियों से समझा जा सकता है।
जो याद